this past year मैं अगर sad हूँ. Hi guys, welcome back to my channel. I am Lenny. This past year I was really struggling with my mental health, be it career, be it my family problems, be it friendships, relationship or finances. I was going through with it all and मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. बट really your career, your family issues, your relationships can take a toll on your mental health. And it's been really hard because I was isolating myself, wherein I was not even talking to my best friend. I was not doing anything. I wouldn't even get out of the bed. It was to the point even taking shower, guys, like taking shower felt like a task to me. एंड लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं. दे वुड कॉन्स्टेंटली जज यू. आप पहले ही लो फील कर रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, एंड लोग उसको और चीज़ें बोल के ना आपकी लाइफ को और ज़्यादा डिप्रेसिंग बना देते हैं. सो प्लीज़ डोंट सराउंड योर सेल्फ विद दोज पीपल. और लोगों की बातों पे कम ध्यान देना ऐसे टाइम पे. आई नो लोग आइसोलेट क्यों करते हैं. टॉकिंग अबाउट इट डेफिनेटली फील्स लाइक द हार्डेस्ट थिंग टू डू. सम ऑफ यू ऑल फील लाइक कि हमें सपोर्ट चाहिए, बट है नहीं. देयर इज़ नो वन टू टॉक टू. इट्स ओके. आई हैव लर्नड इट इन अ वेरी हार्ड वे दैट you cannot be dependent on people for your happiness or your peace. You can't give them that right. आपको वो कंट्रोल किसी को भी नहीं देना है. Please be your own comfort. Learn to be your own comfort. And that's what I have learned it in this past year. If somebody is going through this, it's okay to take a step back, alright? Don't feel guilty for prioritizing your own mental health. कि मैं इस इंसान से बातचीत नहीं होगी या मिलूँगी नहीं तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी, या मैं गिल्टी फील करती हूँ कि यार ये तो इतना एफर्ट दिखा रहे हैं, आई शुड बी ऑल्सो डूइंग इट. ऐसा नहीं है. आपका मेंटल हेल्थ आपको अगर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है ना कुछ करने के लिए, लेट इट बी. जो आपके ट्रू फ्रेंड्स, ट्रू पीपल होंगे, दे विल अंडरस्टैंड एंड गिव यू योर स्पेस. ट्रस्ट मी, यू जस्ट नीड टू फाइंड योर पीपल. आप अपना टाइम लो, अपना स्पेस लो. एंड जिस दिन भी, जो भी वो एक दिन होगा ना जब आपको थोड़ा भी बेटर फील होगा, आप प्लीज़ अपनी वो फेवरेट चीज़ करो जो आपको करना पसंद है. फॉर मी, आई लव गोइंग आउट फॉर लॉन्ग ड्राइव्स इन माई स्कूटी अलोन. दैट्स माई थिंग. Listening to music and going for a ride, that's my thing. Freshen up my mood. For you it can be anything. Reading books, watching your favorite K-drama. I know isolation में तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार ड्रामा, यूट्यूब, ये सब देखने का भी मन नहीं करता कि क्या करूँ ये देख के. तो यू जस्ट डूम स्क्रॉल आपका इंस्टाग्राम. फिर वो देख देख के आप ओवर थिंकिंग करते हो कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं है. और वैसे भी अभी तो सोशल मीडिया ने बहुत बना के रखा है कि 25 से पहले आपको बिलियनर बनना है, आपको गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. तो दैट इज़ नॉट द रियलिटी. सब अपने टाइम पे ग्रो करते हैं. हर चीज़ का एक टाइम होता है. आप अपने लाइफ को दूसरों के लाइफ से कंपेयर करोगे तो ऐसे भी आप कभी खुश नहीं रह पाओगे. मैं तो मतलब ऐसे पॉइंट पे थी कि मैं हर बार यही सोचती थी कि वो आई विश मेरे साथ ऐसा होता, मेरी फैमिली थोड़ा और सपोर्ट करती, या मेरे फ्रेंड्स ऐसे होते या वैसे होते. तो जब आप ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करते हो ना कि सिर्फ नेगेटिव पकड़ के बैठते हो, तो वो जो 1% भी पॉजिटिव चीज़ें चल रही होती ना, आप उसको एकदम देखते भी नहीं हो. एंड ये मेरे साथ हुआ है. जो मेरे लिए एफर्ट्स दिखा रहे थे, मैं उनके लिए भी बोल रही थी कि मेरी लाइफ में तो कोई है ही नहीं. मेरी फैमिली, आई नो देयर आर प्रॉब्लम्स, सपोर्ट भी कर रही थी ना उनके तरफ से जितना बन रहा था मैं वो भी इग्नोर कर रही थी. एंड आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है यार मेरे मेंटल हेल्थ, मतलब मैं जिस टाइम पे जिस चीज़ से गुजर रही थी उस टाइम पे मेरी फैमिली ने बोला कि इट्स ओके, टेक अ ब्रेक, वी आर हियर, इट्स ओके, हम हैं यहाँ पे, तू स्ट्रेस मत ले. ये चीज़ ही बहुत बड़ी है गाइस. तो आप वो चीज़ें भी इग्नोर करने लग जाते हो. This is what happens. So it's okay to take your space, but you also need to be aware कि आपके सराउंडिंग में अगर अच्छी चीज़ें चल रही है ना तो आप उसको अप्रिशिएट भी करो, ग्रेटफुल भी रहो. गाइस, मेरे लिए सबसे बड़ा
चीज़ जो था दिस पास्ट ईयर वाज दिस करियर. आई हैव बीन अनएम्प्लॉयड फॉर ऑलमोस्ट 2 years नाउ. ऐसा नहीं है मुझे जॉब नहीं मिली. आई हैव गॉट सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ दैट आई लिटरली रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ माई मेंटल हेल्थ. I even joined a company and I had to quit because मैं ऑफिस में बैठी थी and I was crying. I was not on my periods. I was okay. My friends was there and they kept asking me कि क्या हुआ है लेनी. And I couldn't explain it to them because that time I was going through my heartbreak. I was going through my family problems. I was going through a lot. I was also going through my friendship breakups. मेरे लिए वो इतना मेंटली एग्जॉस्टिंग था कि मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती. आई नो काम में इंसान अपने आप को बिजी रखता है. जो लोग कर लेते हैं आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल. बट मेरे लिए उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे को वो काम नहीं करना जिसमें मैं खुश नहीं हूँ. मेरे लिए वो टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था और बहुत लोग मेरे आसपास बहुत अच्छे कमेंट देते थे मुझे कि इतनी ईज़िली जॉब छोड़ दी. एंड मेरे पोस्ट देख के तो इंसान सबसे ज़्यादा जज करता था क्योंकि मैं एस्थेटिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पोस्ट करती हूँ. एंड पीपल वर लिटरली जजिंग मी फॉर इट कि यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट, यू कैन डू अ जॉब. एंड मुझे पता था कि ये लोगों को मेरे लाइफ में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. बट आप इतने डिप्रेशन में होते हो ना कि आप किसी को कुछ बोल ही नहीं पाते हो. यू जस्ट गो थ्रू विथ इट. सो दैट्स अबाउट इट. वो एक ब्रीफ अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड. ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं गई है, अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में. बट वन स्टेप एट अ टाइम. नोबडी इज़ रशिंग मी और फोर्सिंग मी टू बी समथिंग. मैंने वो लोगों को अब रखा भी नहीं है अपने लाइफ में जो मुझे कॉन्स्टेंटली बोलते रहे कि ओह प्लीज़ लेनी डू दिस डू दैट. ज़रूरी है खुद के मेंटल पीस के लिए. अब वो लोग हैं जो मुझे मेरी चीज़ों के लिए मोटिवेट करते हैं, मुझे अंडरस्टैंड करते हैं और मुझे गाइडेंस देते हैं सही चीज़ों पे. तो वैसे लोगों को मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, ना कि जो मुझे एकदम नीचा दिखाए. मोरल ऑफ द स्टोरी गाइस, बी योर ओन हैप्पीनेस, चूज़ योर पीपल वाइसली. क्योंकि मेंटल हेल्थ में अगर कोई आपके ही दोस्त अगर आपको नीचा दिखा रहे हैं या चीज़ें बोल रहे हैं, वो आपके दोस्त नहीं हैं. जो आपको आपकी स्पेस नहीं दे सकता, आपकी बाउंड्री अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, अगेन दे आर नॉट योर पीपल. मैंने बहुत बातें कर ली है, आई नो आई हैव याप्ड अ लॉट, बट विल गेट आवर डे स्टार्टेड. मेरा रूटीन बहुत मेस्ड अप चल रहा है गाइस. आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग 12-1 बजे. फिर उसके बाद आई हैव प्लान्स बिकॉज अगेन एज आई सेड आई वॉज आइसोलेटिंग माई सेल्फ एंड माई बेस्ट फ्रेंड टेक्सटेड मी कि जब तू ठीक फील करे, थोड़ा भी ठीक फील करे, टेक्स्ट मी, विल मीट, आई एम हियर फॉर यू. सो ऐसे लोगों को पास में रखो गाइस. सो आई एम गोना मीट हर आफ्टर अ मंथ. वी आर गोना कैच अप अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, हैव अ गुड कॉफ़ी, गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, जस्ट अ स्मॉल सिंपल डे. इतनी स्पीच देने के बाद ये फेस जब आप बैठते हो, you keep thinking about things, you can't sleep. When you sit with yourself and you think about everything that has happened, everything that's been going, अभी भी सिर्फ ये सोचते रहता है इंसान कि ये फेस जल्दी निकल जाए, बस निकल जाए. एक एक दिन ऐसा लगता है कि बस हो जाए, बस एक और दिन. This is really hard. I don't want to come here and gain sympathy for crying and stuff. I'm trying to distract myself literally. Like मेरा कुछ देखने का भी अभी मन नहीं कर रहा है ना, तो भी मैं देख रही हूँ क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही है. आई कीप थिंकिंग अबाउट इट. और मैं चीज़ें देखने के बाद भी ना मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि चीज़ें देख देख के आई फील लाइक फिर मैं जोन आउट हो रही हूँ. तो फिर अगेन आई हैव टू ब्रिंग माई सेल्फ बैक कि नहीं, डोंट थिंक अबाउट दैट, लुक एट दिस वीडियो, ये देखो. आई एम लिटरली फोर्सिंग माई सेल्फ राइट नाउ टू be distracted from those thoughts. Guys, I just want to say this, that healing looks like this, exactly like this. 1 hour you're okay and the next hour you're not. Try, heal, keep going. It will be better. Trust me, it will be. We have to make it better for ourselves. We have to.
हम कितना कंफर्टेबल होके बैठते हैं ना। डॉक्टर के हमारे छुरन दे देते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं। गाइस मैं घर से इतनी स्पीड में निकली थी, आई वोक अप लेट। मैं 5 बजे उठी हूँ और हमारा 5:30 को मिलने का प्लान था। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी रेडी हुई, पूरे रूम की 12 बजी पड़ी हुई है अभी। इसको क्लीन करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, साफ़ करना है, बेडशीट चेंज करना है। तो मुझे थोड़ा सा बेटर फील होगा क्योंकि मुझे क्लीन रूम में सोना पसंद है। आई गॉट दिस चूड़िया, लुक एट दिस प्रिटी, the little things that makes me so happy. गाइस मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है। अब मैं नेटफ्लिक्स ऑन करूँगी और कोई भी शो लगाऊंगी, देखूंगी एंड फिर सो जाएंगे अपन जब नींद आएगी। आपको पता ही है कि मेरा रूटीन अभी बहुत ख़राब चल रहा है और उसको ठीक करना है। बट या दैट इज़ इट फॉर टुडे। जिस दिन भी आपको थोड़ा सा भी बेटर फील हो, प्लीज़ गो आउट विथ योर फ्रेंड, हैव योर फेवरेट स्ट्रीट फूड, या लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ, गार्डन में जाके बैठ जाओ, साइकिलिंग कर लो। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। ईच डे डू अ स्मॉल थिंग, टेक दैट वन स्टेप, इवेंचुअली यूल गेट आउट ऑफ दिस फेज। जिसने भी एंड तक वीडियो देखा, थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग आउट थ्रू आउट द वीडियो। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा याद करा है इस वीडियो में, बट दैट इज़ हाउ आई वॉन्टेड टू कनेक्ट विथ यू ऑल। एंड या thank you so much for all the love and support. I'm going to see you guys soon. Bye.